हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज इमरान खान। सो आज हम एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.4 एंड 4.5 सॉल्व करेंगे। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बिकॉज इन्हीं एक्सरसाइज में से लॉन्ग में एवरी ईयर एक क्वेश्चन बनता है 10 नंबर के लिए। सो अगर इन एक्सरसाइज की आप प्रैक्टिस करते हैं तो 10 मार्क्स आपके पक्के हैं। और इन एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो 2022 और 23 में आए हैं। तो स्टार्ट करते 2022 और 23 के एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन, जो 4.1 के क्वेश्चन आए दोनों ईयर में, वो सॉल्व करते हैं। सो आप भी कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाए, साथ साथ सॉल्व करें बिकॉज मैथ प्रैक्टिस मांगती है। मैथ्स में जीनियस नहीं गधा पहलवान होता है, तो जो ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं उसके ज्यादा मार्क्स आते हैं। सो सिर्फ समझने से काम नहीं चलेगा, लिखना भी पड़ेगा आपको, प्रैक्टिस भी करना है। नाउ देखिए, ये क्वेश्चन 4.1 का पहला क्वेश्चन है जो 2023 में आया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट हम यहाँ पे ये करेंगे कि देखेंगे कि यहाँ पर इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, कौन कौन से नंबर या फिर अल्फाबेट कॉमन है। तो नजर आ रहा है 3 यहाँ पर है और यहाँ पे 9 है। तो 9 3 के टेबल में आता है, ठीक। तो 3 का टेबल कॉमन जाएगा, फिर 3 के टेबल में 9 आता है। एंड y यहाँ पर है, यहाँ पर भी y है। यहाँ पे y स्क्वायर में देयर आर 2 y स्क्वायर, देयर आर 2 y स्क्वायर, देयर इज 1 y स्क्वायर। तो इन दोनों में y इधर भी है इधर भी है, तो y भी है दोनों में, z भी है दोनों में। तो हम क्या करेंगे, 3 y दोनों में है y और z दोनों में है z। 3yz कॉमन आ गया, ठीक है। 3yz कॉमन। एंड अब देखिए 3 हमने कॉमन निकाला और अंदर है 9। तो 3 के टेबल में 9 का आता है, 3 जा 9, ठीक है। 3 जा 9। y स्क्वायर था, एक बार बाहर चला गया तो अंदर कितने y रहेगा, 1 y, ठीक है। 2 y थे, एक हमने बाहर निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया, तो अंदर ब्रैकेट में एक y बचेगा। z एक ही था, बाहर चला गया, इन दोनों में से बाहर गया वो, सही। z बाहर चला गया, एंड देन प्लस साइन है, प्लस 3 बाहर चला गया इसमें से भी। अच्छा जी, x बाहर नहीं गया तो x ऐसे ही रहेगा। y बाहर चला गया, z भी बाहर चला गया। एक y था, हमने बाहर कॉमन ले लिया था इन दोनों में से, z एक था वो भी कॉमन चला गया था। तो अब अगर आप इसको अगेन मल्टीप्लाई कराओगे ना, तो ये वाली टर्म दोबारा बनेगी। मतलब ये इस वाले टर्म को आप इस तरह भी लिखो, इन दोनों को इस तरह भी लिख सकते हो और इस तरह भी। तो सिंपल इसको हम बोलते हैं कॉमन लेना। अगर मैं दोबारा मल्टीप्लाई कराऊं, 3 3 जा 9 बन जाएगा, y से मल्टीप्लाई होगा, y स्क्वायर और z आ जाएगा, 9y स्क्वायर z। ऐसे 3 जब इस x से मल्टीप्लाई होगा तो 3xyz बन जाएगा ये वाला, ठीक है। तो हम अगेन मैं बता दूं, इन दोनों में कॉमन क्या हुआ, हम कॉमन लेंगे। 3 कॉमन चला गया, y कॉमन चला गया और z इन दोनों में था, कॉमन चला गया। अंदर क्या बच गया, 3 के टेबल में 9 का बात है, 3 3 जा 9, y 2 से एक बाहर चला गया, अंदर एक y रहेगी, सही। और z एक था, बाहर चला गया, तो अंदर कोई z नहीं बचेगा, ये प्लस साइन है, ठीक है। इसको हम सही से बना लेते हैं। एंड नाउ यहाँ पर क्या हुआ, 3 बाहर चला गया है, x रह गया, y बाहर चला गया, z बाहर चला गया। अब इन दोनों में देखें, इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, एक तो 3 का टेबल कॉमन है, 3 के टेबल में 3 भी आता है, 9 भी आता है। x कॉमन है, x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सही है। एंड ऐसे y भी कॉमन है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 1 है, तो मतलब y भी कॉमन है। तो माइनस की वाला साइन है, दैट इज 3 कॉमन है। इन दोनों में x है तो x कॉमन है, y है तो y कॉमन है, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, 3 के टेबल में देखिए ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 के टेबल में 9 का बाद है, 3 3 जा 9, x था बाहर कॉमन चला गया, एक x था, एक बाहर कॉमन चला गया, y 2 थे, एक बाहर चला गया, तो अंदर एक y बचेगा, ठीक है। अगेन अब इसको इस वाली टर्म के साथ माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। 3 के टेबल में 3 का बात है, 3 1 जा 3, 2x थे, एक x बाहर चला गया, तो अंदर एक x बचेगा, ठीक है। और एक y था, बाहर कॉमन चला गया, तो अंदर कुछ नहीं बचेगा। तो 1x लिखो या सिंपल x लिखो या 1x लिखो, एक ही बात होता है, 1x या x। तो अब देखें ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, 3y प्लस x, 3y प्लस x। इसको एक दफा लिखेंगे, 3y प्लस x, ठीक है। 3y प्लस x लिख दिया। एंड जो बाहर बचे उनको एक दफा लिखेंगे, क्या बचा बाहर, 3y z, ये देखें यहाँ पे 3yz माइनस 3xy, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। आप क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, बस यहीं तक सॉल्व होगा, इससे आगे ये सॉल्व नहीं होगा बिकॉज इन दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते। ये y है, ये x है, और ये भी yz है, ये xy है, तो ये दोनों माइनस या प्लस नहीं हो सकते। क्वेश्चन 2 ऑफ 4.1 जो 2023 में आया था। तो यहाँ पे देखिए पहले नंबर है 169। तो 1 जो 69 होता है, 169 ये कैसे आ सकते हैं, देखिए 13 को अगर हम मल्टीप्लाई कराएं 13 से, 13 जब 13 से मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या बनता है, 169। 13 13 से मल्टीप्लाई होगा तो 169। इट मीन
13 टू टाइम्स है तो मैं 13 स्क्वायर लिख सकता हूँ, सही। 13 स्क्वायर बराबर होगा 169 के, इज इट क्लियर? तो 13 स्क्वायर बराबर होता है 169 के, ठीक है। ऐसी जो x4 लिखा हुआ है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, तो टू टू जा बन के क्या हो जाएगा x4, तो x4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम इन टर्म्स को फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे और इस तरह लिखेंगे। तो 169 की प्लेस में मैं लिख रहा हूँ 13 और 13 का स्क्वायर, क्योंकि 169 होता है 13 का स्क्वायर। x4 की प्लेस में मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यानी ऐसे करके, सही। टू टू जा 4 होता है, मल्टीप्लाई करा के ऐसे ब्रैकेट बना के लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। नाउ माइनस एज ये वैल्यू एज इट इज 3y प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो इन दोनों में से मैं स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ। 13x, यहाँ से स्क्वायर बाहर चला जाएगा तो अंदर एक स्क्वायर बचेगा, 2 है ना 2, एक 2 बाहर चला गया, यहाँ से 2 बाहर चला गया और एक यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, इन दोनों में से पावर 2 को कॉमन बाहर ले गया। अगेन अगर मैं इसको वापस इन पावर को अंदर लेके आता हूँ ब्रैकेट के अंदर, तो ये दोनों के ऊपर लगेगा, 13 के ऊपर भी लगेगा और एक्स स्क्वायर के ऊपर भी लगेगा, और यही चीज दोबारा बन जाएगी। तो इन में से हमने स्क्वायर बाहर निकाल, ये सिंपल यूज समझ लो, 169 का स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो 13 बन जाएगा। x4 में से जब स्क्वायर बाहर निकालते हो तो एक्स स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। माइनस ये वैल्यू एज इट इज 3y प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला लगते हुए नजर आ रहा है, फॉर्मूला की सिचुएशन दिख रही है कैसे। वी नो दैट एक फॉर्मूला है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। सो इन दिस सिचुएशन ए की प्लेस में यहाँ पे 13x स्क्वायर लिखा हुआ है, स्क्वायर की प्लेस में स्क्वायर, अगेन ए की प्लेस में 13x वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, स्क्वायर की प्लेस में स्क्वायर है, माइनस की जगह माइनस है, बी की जगह ये पूरी वैल्यू बी की जगह में 3y प्लस जेड, इस पूरे को हम बी कंसिडर कर रहे हैं, 3y प्लस जेड, बिकॉज इस पूरे के ऊपर स्क्वायर है तो बी के ऊपर स्क्वायर है, तो ये दोनों सिचुएशन बिल्कुल सेम लग रही है। तो ए की प्लेस में 13x स्क्वायर है, हाँ है ना, तो जहां ए आएगा फॉर्मूले में वहां हम क्या लगाएंगे 13x स्क्वायर, जहां बी आएगा फॉर्मूला वहां हम क्या लिखेंगे 3y प्लस 4। समझ आ गया, इज इट क्लियर? तो अब फॉर्मूले को पुट करते हैं, ये इसके बराबर है, तो ए की प्लेस में हम लिखेंगे 13x स्क्वायर प्लस की प्लेस में प्लस बी की प्लेस में 3y प्लस 4, ठीक। ए की प्लेस में 13x स्क्वायर माइनस बी की प्लेस में क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, तो ये कर्ली ब्रैकेट बन जाएगा। जब भी स्मॉल ब्रैकेट अंदर आ जाए तो बी उसके बाहर वाले में कर्ली ब्रैकेट आता है, और ये वैल्यू ऐसे एज लेंगे, माइनस के बाद ब्रैकेट बनाना पड़ता है स्मॉल ब्रैकेट, बी की प्लेस में बी की वैल्यू लिखेंगे 3y प्लस 4। तो बस ये इतना ही सॉल्व होगा, इससे आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे। अगर आप चाहो तो इस साइन को मल्टीप्लाई करा सकते हो, तो ये ऐसे हो जाएगा 13x स्क्वायर प्लस 3y प्लस जेड, ये कॉपी हो जाएगा, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट हट जाएंगे क्योंकि मैं ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूँ अंदर वाले। 13x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3y माइनस प्लस माइनस 4, देखिए ये माइनस अंदर जाके इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इस तरह आ गया। इसको हम मजीद सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज ये एक्स स्क्वायर टर्म है, ये y है, ये सिंपल है कांस्टेंट नंबर है, तो यहाँ तक ये आंसर आ गया। तो इसी तरह सिंपल है 4.1 के, तो आसान से क्वेश्चन से बस आपको कॉमन लेना है और फैक्टर बना के छोड़ देने, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं मजीद 4.1 के क्वेश्चन से, तो वो नहीं तो 4.2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो 4.1 से ही आया है 2023 में, तो लॉन्ग में 2023 में 4.1 से ही 3 क्वेश्चंस लगे, तो पार्ट बन के आते हैं 5-6 जो आपको पूरे करने होते हैं, जिनमें से 3 4.1 से लगे, इट मीन 4.1 इज, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो अच्छा, अब यहाँ पे देखिए 3 टर्म्स है, जब 3 टर्म्स होते हैं, एक में स्क्वायर फिर दूसरी वैल्यू विदाउट स्क्वायर के साथ, और थर्ड में वो अल्फाबेट ही ना आ रहे हैं, तो इस तरह हम क्या करते हैं, जब 3 टर्म्स होते हैं तो हम मिड ब्रेकिंग करते हैं। मिड ब्रेकिंग मतलब मिडल ब्रेकिंग, यानी बीच वाले नंबर को लाना होता है। किस तरह, पहले वाले नंबर और आखिरी वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो क्या है 1 है, 1 जब 24 से मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 24, पहले वाला नंबर कुछ नहीं तो 1 है, लास्ट में नंबर 24, 1 जब 24 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा 24, 1 जब 24 से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर 24 आता है। अब या तो आप दो तरीके हैं मिडल ब्रेकिंग करने के, या तो आप 24 के फैक्टर्स बनाओ, सही, जैसे फॉर एग्जांपल 24 के अगर मैं फैक्टर बनाता हूँ, लेकिन यहाँ कंफ्यूजन ही आती है कि बच्चे 2 से फैक्टर बनाना शुरू करते हैं और उसके बाद फिर ये मिडल टर्म लाने में कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन हम डायरेक्ट अगर 6 से करें, 6 4 जा 24 और 4 1 जा 4, तो दो फैक्टर बन गए 24 के, 6 और 4। अब इन दोनों नंबर को यूज करके +2 लाना है, तो +2 कैसे लाएंगे, अगर मैं इसी 6 में से 4 को माइनस कर दूं, 6 में से माइनस कर दूं 4 को, तो क्या बन जाएगा 2,
तो मिडल टर्म ब्रेक हो गई। मिडल टर्म किससे ब्रेक हो गई? 2 की प्लेस में हम क्या लिखेंगे? 6 एंड -4। 6 और -4 लिख लेंगे 2 की प्लेस में, बिकॉज 2 लिखो या 6 -4 लिखो एक ही बात है। तो 2 की प्लेस में 6 -4 आ जाएंगे। एक तो ये मेथड होता है। एक ये मेथड होता है कि पहले नंबर को आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई करके जो नंबर आता है 24, दो ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 24 लाना है जिनको प्लस या माइनस करने पर 2 बने। तो हम सोचते हैं थोड़े कि दो ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 24 आए और उनको प्लस करने पर 2 बने, या अगर प्लस करने पर नहीं बनते तो माइनस करने पर बने। तब हमें फिर यही दो नंबर मिलेंगे। 6 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 24 बनेगा। 6 में से अगर मैं प्लस करूंगा 4 तो 10 बनेगा, तो प्लस में काम नहीं चलेगा। 6 में से अगर हम माइनस करते हैं 4 तो 2 बनता है। तो इस तरह हम मिडल ब्रेकिंग करते हैं फैक्टर्स के थ्रू भी और इस तरह भी। सही, तो जो आपको आसान लगे वो कर लेना। हम इस वैल्यू को ऑलरेडी कॉपी करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस, फिर 2 की प्लेस में हम क्या लिखेंगे? 2 की प्लेस में हम क्या लिखेंगे? 6 -4। 6 और 2 के साथ जो अल्फाबेट्स है वो ऐसे आ जाएंगे, एक्स वाई जेड एंड -4, और इसके साथ भी जो 2 के अल्फाबेट्स हैं एक्स वाई जेड ऐसे आ जाएंगे, बिकॉज 2 के ही फैक्टर है दोनों, तो दोनों के साथ 2 के साथ जो भी अल्फाबेट लिखेंगे वो आ जाएंगे। देन -24 ऐसे ही रहेगा। पहला वाला नंबर और लास्ट वाला जो टर्म है वो एज इट इज आएंगे। बीच वाला जो मिडल टर्म ब्रेक करिए उसको ब्रेक करेंगे और अल्फाबेट उन दोनों के साथ आ जाएंगे। नाउ बाकी अब यहाँ भी क्योंकि 4 टर्म्स आ गए तो पहले वाले क्वेश्चन जो हम कर रहे थे कॉमन देखेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है? एक्स यहाँ पे, यहाँ पर भी है, वाई यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, जेड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो एक्स वाई जेड कॉमन चलेगा बाहर। देखिए एक्स स्क्वायर है मतलब 2x है, एक बाहर चला गया तो अंदर एक x बचेगा। यहाँ पे वाई स्क्वायर है मतलब y2 एक बाहर चला गया तो अंदर y बचेगा। z2 एक बाहर चला गया तो अंदर एक बच गई। सही, प्लस यहाँ वाली टर्म से x y z देखिए बाहर चले गई, सिर्फ 6 रह गई है। ठीक है, एंड देन माइनस साइन। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में x y z तो कॉमन नहीं है, लेकिन है क्या कॉमन? 4 का टेबल कॉमन है। देखिए 4 के टेबल में 4 भी आता है, 24 भी आता है, तो 4 का टेबल हमने बाहर कॉमन निकाल लिया, माइनस माइनस प्लस होता है। 4 बाहर चला गया, अंदर रह गया एक्स वाई जेड माइनस माइनस प्लस। 4 के टेबल में 24 का आता है, 4 6 या 24। वेल डन। नाउ ये देखिए ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, एक्स वाई जेड प्लस 6, एक्स वाई जेड प्लस 6। इनको एक दफा लिखेंगे, एक्स वाई जेड, ठीक है, प्लस 6, जो ब्रैकेट सेम आए उनको एक दफा, और जो बाहर बच गए उनको एक दफा। क्या है? एक्स वाई जेड और ये माइनस का 4। बस इसको यही देखिए सॉल्व करेंगे। सो इजी था, आसान था, समझ आ गया? आई होप ये क्लियर है आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 4.1 का जो 2022 में आया वो सॉल्व करते हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन जो 2022 में आया है 4.1 का पहला सवाल, लेकिन क्योंकि सीक्वेंस वाइज 4.1 के हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो पार्ट क्वेश्चन 4 है। यहाँ पे क्या करेंगे देखिए सॉल्यूशन। सो अब देखिए यहाँ पे 2x प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो हम इस पूरे वैल्यू को, ऊपर स्क्वायर है तो हमारे पास एक फॉर्मूला था जहां पे एक वैल्यू के ऊपर स्क्वायर होता है, इंडियन माइनस का साइन की जगह में माइनस का साइन होता है, और फिर दूसरी वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर होता है, जैसे यहाँ पे भी स्क्वायर। देखो स्क्वायर 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 माइनस माइनस, एक वैल्यू एक वैल्यू एक वैल्यू एक वैल्यू। तो यहाँ पे a है तो यहाँ पे 2x प्लस जेड है, और यहाँ पे b है तो यहाँ पे b की प्लेस में 2x माइनस जेड है। तो हमें पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b और a माइनस b के बराबर होता है। ठीक है, तो a की प्लेस में यहाँ पे 2x प्लस जेड है, माइनस की जगह में माइनस है, b की प्लेस में 2x माइनस जेड है। तो जहां फॉर्मूले में a आएगा वहां हम लिखेंगे 2x प्लस जेड, और जहां फॉर्मूले में b आएगा वहां हम लिखेंगे 2x माइनस जेड। तो a की प्लेस में हम लिखेंगे 2x प्लस जेड, प्लस की प्लेस में प्लस, एंड देन b की प्लेस में 2x माइनस जेड। हाँ या ना, समझ आ रहा है? फील आ रहा है? ओके गुड। a की प्लेस में 2x प्लस जेड, माइनस की प्लेस में माइनस, और जब भी माइनस आता है तो नेक्स्ट जो टर्म आएगी उसके साथ ब्रैकेट बनाना होता है। स्मॉल ब्रैकेट बनाऊंगा तो ये वाला स्मॉल ब्रैकेट हट गया, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बन जाएगा। ठीक है, तो ये ब्रैकेट आ गया, और b की प्लेस में b की वैल्यू 2x माइनस जेड कर्ली ब्रैकेट। अब चाहे तो ये आंसर यहाँ तक भी क्लियर है, सही है, हमने बस फैक्टर्स बनाने तो ये सॉल्व हो गया है। चाहो तो यहाँ पे भी आंसर ले आ सकते हो, ये भी अगेन आंसर, क्योंकि बुक के पीछे ये आंसर गिवन है, और मजीद सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो। कैसे सॉल्व होगा देखिए, क्योंकि वैल्यू सिंप्लीफिकेशन तो हो रही है। कैसे? ये 2x है, ये भी 2x है, तो 2x में 2x प्लस करेंगे तो 4x बनेगा। ये प्लस का जेड है, ये माइनस का जेड है, कैंसिल होगा, कुछ भी नहीं बचा। सही, तो 4x बच गया। यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, ये फिलहाल तो यहाँ पे माइनस अंदर जाके इनसे मल्टीप्लाई होगा, 2x ऐसे ही रहेगा, प्लस जेड एज इट इज, माइनस अंदर जाके इन दोनों साइन से मल्टीप्लाई होगा, माइनस जब प्लस से मल्टीप्लाई होता है तो माइनस प्लस माइनस 2x
माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस जेड, ठीक है। 4x ऐसे ही चलेगा। और यहाँ पे देखेंगे 2x प्लस का है और ये 2x माइनस का है, तो प्लस से माइनस कैंसिल होते हैं। ये z प्लस का, ये भी z प्लस का, तो एक z में एक z, 1z में 1z प्लस करेंगे तो 2z बनेंगे, ठीक है। तो 2 4 जा 8, x z से मल्टीप्लाई हो गए x z, ये आंसर, ये मजीद सिंप्लीफाई आंसर है। तो इट्स अप टू यू, आप यहाँ तक सोल्व करें या यहाँ तक सोल्व करें, ठीक है। बाहर आंसर दोनों करेक्ट हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 जो 2022 में आया 4.1 का, उसको सॉल्व करते हैं। तो नाउ दिस क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पे 4 टर्म्स है, तो सिंपल हम फैक्टर्स कॉमन देखेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है, 9 और 18, दोनों 9 के टेबल में आते हैं। 9 के टेबल में 9 भी आता है, 18 भी आता है, तो 9 के टेबल कॉमन आ गया। और a यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 a कॉमन आ गया। b यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 1 b कॉमन आ गया, ठीक है। 9 बाहर कॉमन चला गया, 1 2 देयर वर 2a स्क्वायर, तो 1 बाहर चला गया, तो अंदर 1 a बचेगा। b एक ही था, 1 बाहर कॉमन चला गया, अंदर कुछ नहीं बचा। प्लस यहाँ पे 9 के टेबल में 18 का बात है, 9 2 जा 18, 1 a था बाहर कॉमन चला गया, b 2 थे, 1 बाहर कॉमन चला गया, तो अंदर 1 बच गया b, सही। तो 9a प्लस 2 भी बन गया। माइनस के साइन एलरेडी। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है जनाब 6 का टेबल, क्योंकि 6 टेबल में 6 भी आता है, 12 भी आता है, एंड ए और बी कॉमन नहीं, सी कॉमन है दोनों में, सी आ गया, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, 6 के टेबल में 6 का बाद है, 6 1 6, या यूं समझ लो 6 बाहर चला गया, सी बाहर चला गया, तो अंदर ए बच गया। माइनस माइनस प्लस, 6 के टेबल में 12 का बाद है, 6 2 जा 12, और बी बाहर कॉमन नहीं किया तो बी ऐसी आ जाएगा, सी बाहर कॉमन चला गया, सी नहीं लिखेंगे, तो ब्रैकेट सेम आ गया, a प्लस 2b, a प्लस 2b, एक दफा लिखेंगे a प्लस 2b। वो जो बाहर वैल्यूज बच गए उनको एक दफा, बाहर क्या बचा है 9ab माइनस 6c, सो दिस इज द आंसर। तो यहाँ पे 4.1 क्लियर हो जाती, खत्म हो जाती है, बिकॉज 4.1 2023-22 में जितने क्वेश्चन आए तो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम 4.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो 23 और 22 में आए। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 4.2। सो सॉल्व करते हैं इसको सोल्यूशन। ये कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन है, पिछले 4.1 की तरह नहीं है, थोड़े से अलग, यहाँ पे फॉर्मूलास वगैरह लगेंगे। सो अब हम एक काम करते हैं कि 4 और x के फैक्टर्स बनाते हैं। 4 का फैक्टर बनता है 2 की पावर 2, यानी 2 की पावर 2 4 होता है, सही। तो और x4 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। x4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 2 जा 4 होता है, प्लस 625 का फैक्टर क्या बनेगा, आई थिंक 5 की पावर 4 बन जाता है, ठीक है। लेट्स चेक 625 का फैक्टर कैलकुलेटर में। 625 रूट निकालते पता चल जाएगा, 625 रूट आंसर इज 25। सो इट मीन 25 का स्क्वायर होता है। 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर। 25 को 25 से मल्टीप्लाई कराओ तो 625 बनेगा, ठीक है। तो 625 की प्लेस में हम 25 स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर कॉमन निकालते तो अंदर बचेगा 2x की पावर 2, ये दोनों स्क्वायर हम बाहर कॉमन लेके चलेगा, ठीक है। ये यूं समझ लो 4x स्क्वायर में से जब हम स्क्वायर बाहर निकालेंगे, सॉरी 4x पावर 4 में से जब हम स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 2 और x स्क्वायर, ठीक है। प्लस यहां से जब स्क्वायर बाहर जाएगा तो ये 25 बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला टाइप की सिचुएशन बन गई कि एक वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है प्लस यानी दूसरी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है सर, ऐसा एक फॉर्मूला है। अच्छा, अगर यहाँ माइनस होता तो सिंपल वाला फॉर्मूला लगता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, जो अभी हम पहले यूज कर चुके हैं, a प्लस बी ए माइनस बी वाला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो प्लस है माइनस है नहीं, तो प्लस वाला भी एक फॉर्मूला होता है। वी नो दैट, हमें पता भी, मैं फिलहाल मैं यहाँ पे ड्राइव करता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। वी नो दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब एक काम करते हैं, प्लस बी को यही रहने देते हैं, ये इक्वल टू है। अगर मैं ये प्लस 2ab को इक्वल टू के इस तरफ ले आता हूं तो क्या हो जाएगा, माइनस 2ab, क्या बन जाएगा, माइनस 2ab। और यहाँ पे क्या रहेगा, इक्वल टू के इस तरफ a स्क्वायर रहेगी और ये प्लस का b स्क्वायर रहेगी। सो इट मीन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर होता है प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो मैं इसको ऐसे रिवर्स कर दूं तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, हाँ है ना, ठीक है। तो a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके बराबर होता है। तो यहाँ पे देखें एक वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है, हम लिखते हैं एक वैल्यू a ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर प्लस की जगह में प्लस, दूसरी वैल्यू की जगह में b लिखेंगे, ऊपर स्क्वायर है स्क्वायर। तो ये बिल्कुल सेम सिचुएशन लग रही है, और ये बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, वी नो दैट, माइनस 2ab के, ठीक है।
समझ आ रहा है? ओके नाउ तो अब देखें ए की प्लेस में यहाँ पे 2x² है और बी की प्लेस में 25 है, तो जहां फॉर्मूले में ए आएगा वहां हम लिखेंगे 2x² प्लस की प्लेस में प्लस बी की प्लेस में क्या लिखेंगे 25 और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगी, ठीक है, माइनस दैट इज 2 की प्लेस में 2, ए की प्लेस में अगेन 2x² क्योंकि ए की प्लेस में 2x² है, बी की प्लेस में 25 लिखेंगे बिकॉज बी की प्लेस में 25 है। अब फिलहाल ये तो टर्म ऐसी रहेगी 2x² प्लस 25 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते, ये स्क्वायर है विदाउट स्क्वायर वाली वैल्यू, माइनस यहाँ पे देखें ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो 2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 2 2 4 और 4 जब 25 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 100 x² ऐसे ही रहेगा क्योंकि x² से आगे किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है, तो 2 2 4 4 25 100 और x² ऐसे आ गया। नाउ ये वैल्यू फिलहाल अगेन एज इट इज कॉपी कर लेंगे 2x² प्लस 25 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे देखें अगेन यहाँ से हम स्क्वायर बाहर निकालेंगे, अगर मैं 100 का स्क्वायर बाहर निकालता हूँ तो 110 बन जाता है, व्हाई बिकॉज 10 स्क्वायर का मतलब होता है 10 दो दफा है, 10 10 जा 100, तो 100 लिखो या 10 स्क्वायर लिखो एक ही बात है, इट मीन अगर मैं 100 का स्क्वायर बाहर निकालूंगा तो 10 बन जाएगा, 100 से स्क्वायर निकालिए तो 110 बन गया, x स्क्वायर से स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो x बन जाएगा, x स्क्वायर से स्क्वायर किया तो x बन गया, 110 बन गया जब स्क्वायर बाहर जाएगा, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगेगा a² माइनस b² वाला, यहाँ पे a² प्लस b² वाला लगा, यहाँ लगेगा वी नो दैट a² माइनस b² बिकॉज एक वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है, एक वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है, माइनस एडिडी से दूसरी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है, दूसरी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है, तो a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस b एंड a माइनस b के, ठीक है, नीचे जगह नहीं आगे सॉल्व करते हैं, तो इसको रब करते हैं अपन। ओके नाउ अब देखिए यहाँ पे a की प्लेस में क्या है 2x² प्लस 25, माइनस की प्लेस में माइनस और b की प्लेस में क्या है 10x, b की प्लेस में क्या है 10x, a की प्लेस में क्या है 2 नंबर है, a की प्लेस में 2 टर्म्स है 2x² प्लस 25, तो जहां a आएगा फॉर्मूले में वहां हम क्या लिखेंगे 2x² प्लस 25, हाँ या ना, a की प्लेस में क्या लिखेंगे 2x² प्लस 25, b की प्लेस में क्या लिखेंगे 10x, समझ आ रहा है फील आ रहा है नहीं आ रहा है बताएं, a की प्लेस में क्या लिखेंगे 2x² प्लस 25, तो a की प्लेस में लिखेंगे 2x² प्लस 25, a की प्लेस में प्लस की प्लेस में प्लस, b की प्लेस में क्या लिखेंगे बोलो, b की प्लेस में क्या लिखेंगे 10x 10x 10x, अगेन ये आगे की प्लेस में क्या लिखेंगे 2x², हो गया जान हो रही रिस्पेक्ट दादा, ओके सो a की प्लेस में 2x² प्लस 25 है 2x² प्लस 25, देन माइनस की प्लेस में माइनस, और b की प्लेस में क्या है 10x, तो b की प्लेस में 10x, तो ये क्वेश्चन यही पे एंड होता है। आई होप ये आपको समझ आ गई, बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, तो अगर समझ नहीं आया तो एक दफा दोबारा से देख लेना, समझ आ जाएगा और प्रैक्टिस करना है इसका, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं जो 4.2 का है, और 4.2 से 2023 में एक ही सवाल है, और 2022 में भी एक क्वेश्चन आया, तो 22 का क्वेश्चन देखते हैं अभी। तो 4.2 के 2022 में 2 क्वेश्चन आए हैं, तो जिनमें क्वेश्चन नंबर 1 ये है 10x² माइनस 19x² प्लस 6y², तो सॉल्व करते हैं इसको किस तरह करेंगे, इसको मिडिल टर्म ब्रेक वाले क्वेश्चन से करेंगे, क्योंकि 3 टर्म से, तो पहले वाले नंबर को लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट वहां पास नंबर क्या है 10, लास्ट में क्या है 6, तो व्हेन वी मल्टीप्लाई 10 बाय 6 इट इक्वल्स टू 60, 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 60। अब दो ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 60 लाना है जिनको प्लस या माइनस करने पे 90 बने, जिनको प्लस या माइनस करने पे 90 बने, तो दो ऐसे नंबर्स क्या हो सकते हैं 15 मल्टीप्लाई बाय 4, 15 4 जा 60, 15 4 जा 60। अब 15 में से अगर हम 4 को माइनस कराते हैं तो 11 बनता है, लेकिन 15 में अगर हम 4 को प्लस करते हैं तो 19 बनता है, लेकिन 19 के साथ माइनस साइन है, माइनस के 19 लाने के लिए क्या करेंगे, माइनस का 15 और माइनस का 4 लिख देंगे, इन दोनों को अगर हम प्लस कराएंगे तो 19 बनेगा, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, क्योंकि बड़े के साथ माइनस साइन है, 15 में 4 प्लस करेंगे तो 19, ठीक है। एक तो ये तरीका होता है मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए कि माइनस 19 की जगह में दो नंबर आ गए माइनस 15 और माइनस 4, तो इसकी प्लेस में माइनस 15 और माइनस 4 लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ 10 जल्दी से आ जाएगा
टेन एक्स स्क्वायर माइनस 19 की प्लेस में आएगा -15, और 19 के साथ जो भी अल्फाबेट है वो एलरेडी आ जाएंगे, -4, -19 की प्लेस में क्या आ जाएंगे, -15 और -4, -15 और -4 एक्स बाय एलरेडी प्लस ये वाली वैल्यू एलरेडी 6y²। ठीक है, एक तो ये तरीका होता है मिडिल टर्म का, एक फैक्टराइजेशन वाला तरीका होता है फैक्टर वाला। कैसे कि 10 और 6 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 60 आता है। ठीक है, 60। अब 60 के आप फैक्टर निकालो, फैक्टर किससे निकालेंगे, पॉसिबल बड़े से बड़े नंबर से इसको डिवाइड करने की कोशिश करो, तो ये आ जाएगा 15 के टेबल में, 15 4 जा 60, 4 1 जा 4, तो 60 के फैक्टर क्या आ गए 15 और 4, तो 15 और 4 आ गए मिडिल टर्म ब्रेक। मिडिल टर्म 15 और 4 को माइनस कराएंगे, माइनस माइनस प्लस कराएंगे तो 19 बनेगा। सही, इस तरह भी जैसे ही आपको समझ आए वैसे करें। तो ये आ गई ये लाइन। अब इन दोनों में क्या है, 4 टर्म से कॉमन देखेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 5 के टेबल कॉमन है और x कॉमन है। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, तो x कॉमन है। पहले तो 5 के टेबल में 15 भी आता है 10 भी आता है, तो 5 के टेबल कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे 5 के टेबल बाहर ले गए, 5 के टेबल में 10 का बाद है, 5 2 जा 10, x 2 थे एक बाहर चला गया तो अंदर एक रहेंगे। ठीक है, x 2 थे एक बाहर चले गए अंदर एक रहेंगे, प्लस माइनस माइनस 5 के टेबल में 15 का बाद है, 5 3 जा 15, x एक ही था बाहर चला गया, y रह गया बस। सही है, तो ये इस तरह। अब माइनस के साइन में माइनस, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है y कॉमन है और 2 का टेबल कॉमन, 2 के टेबल में 4 भी आता है और 2 के टेबल में 6 भी आता है, तो 2 का टेबल और y कॉमन है। माइनस माइनस प्लस होता है, 2 के टेबल में 2 का बाद 4 का बाद है, 2 2 जा 4। ठीक है, y बाहर कॉमन बाहर चला गया तो अंदर x रह गया, तो सिर्फ x लिख दिया, माइनस प्लस माइनस 2 के टेबल में 6 का बाद है, 2 3 जा 6, y 2 थे एक बाहर चला गया अंदर कितना बचेगा, 1y। तो ब्रैकेट जो सेम आ गया उसको एक दफा लिखेंगे, हाँ या ना, 2x माइनस 3y। ठीक है, और जो बाहर बच गया उनको एक दफा 5x माइनस 2y। हाँ ना बोल, क्लियर है, ओके भाई ठीक। तो ये सवाल समझ आ गया आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 जो 2022 का है 4.2 का, उसको सॉल्व करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है 4.2 का जो 2022 में आया है। तो बेटा ये जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे और समझते चले जाओगे तो भूलते चले जाओगे। प्रैक्टिस करना है कि एक सवाल को 3 से 4 दफा आपने बगैर देखे लिखना है। एक दफा जब फर्स्ट टाइम बगैर देखे लिखोगे तो कुछ मिस्टेक्स होंगी, तो दोबारा देखना पड़ेगा आपको, दोबारा देख लेना, फिर वो मिस्टेक्स क्लियर हो जाएंगे, नेक्स्ट टाइम नहीं करोगे। सेकंड टाइम बगैर देखे करना, कोई मिस्टेक नहीं आएगी। थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, इतनी दफा ये कर लो कि आपको आंसर याद होने लग जाएंगे। अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस की 10 दफा प्रैक्टिस करोगे ना, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होंगे, किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा आप उसको सॉल्व कर लोगे आराम से। ठीक है, वो ब्रोस्ली ने कहा था ना, मुझे तुम्हारे उन 10,000 मूव से खतरा नहीं है जो जिनकी प्रैक्टिस तुम एक बार करते हो, मुझे तुम्हारे उस एक मूव से खतरा है जिसकी प्रैक्टिस तुम 10,000 बार करते हो। तो सेम क्वेश्चंस को अगर तुम 10 दफा सॉल्व करोगे तो वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा उस तरह के कॉन्सेप्ट के, बाकी जितने भी क्वेश्चन आए उनको आप इजीली ऐसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल टाइप का क्वेश्चन हैगा। स्पेशल क्यों, अभी आपको समझ आएगा। यहाँ पे उल्टा फॉर्मूला लगेगा, अभी तक सीधे फॉर्मूला लग रहा था, यहाँ पे उल्टा फॉर्मूला लगेगा। तो चलो देखते हैं कैसे उल्टा फॉर्मूला लगता है। तो एक काम करते हैं, अगर मैं इस b4 का स्क्वायर बाहर निकालू तो अंदर क्या बच जाएगा, b स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब b4 को हम इस तरह लिख सकते हैं b स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, प्लस एज इट इज b स्क्वायर एज इट इज प्लस 1 का स्क्वायर निकाल सकता हूँ, क्या निकाल सकता हूँ, 1 के ऊपर स्क्वायर किया, क्यूब लगाओ, 1000 लगाओ, 1000 लगाओ, कुछ भी लगाओ, 1 1 ही रहेगा। 1 का स्क्वायर क्या मतलब हो गया, 1 दो दफा है, तो 1 1 जा 1। ठीक है, 1 लिखो, 1 स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। फिलहाल क्योंकि मैंने यहाँ से स्क्वायर निकाला तो लास्ट वाले से भी स्क्वायर निकाला। तो अब यहाँ पे देखिए कौन सा फॉर्मूला लगते हुए नजर आ रहा है। तो अपने पास एक फॉर्मूला होता था, कौन सा वाला, ये वाला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर। बेसिकली ये फॉर्मूला ऐसे लिखा जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मशहूर जमाना फॉर्मूला जिसके बारे में बच्चे बोलते हैं हमारे लाइफ में कहाँ काम आएगा सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बोर्ड के पेपर में काम आएगा बेटा, बोर्ड के पेपर में, और कहाँ काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको उल्टा करके लिख लिया है। तो ये देखिए जरा इस वाले क्वेश्चन को इस सिचुएशन में देखिए, सेम सेम लग रहा है नहीं लग रहा है। ए की प्लेस में यहाँ पे बी स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर की जगह में स्क्वायर, प्लस की जगह में प्लस, देखिए सेम कैसे लग रहा है, एक वैल्यू के साथ स्क्वायर है स्क्वायर, लास्ट वाली वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पे भी लास्ट वाली वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है, बीच में एक टर्म है, बीच में एक टर्म है, तो 3 टर्म यहाँ पर है, 3 टर्म क्वेश्चन में भी है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, तो सेम सेम लगता है ना जैसे, तो हम फॉर्मूला पुट कर देते हैं, हाँ भाई पकड़ ले, इस फॉर्मूले की तरह है।
लगा लिया और हमें पता है ये बराबर होता है प्लस बी के होल स्क्वायर के, ठीक है। अब जरा वैल्यूज पुट करते हैं, तो ए की प्लेस में क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, ए की प्लेस में लगा लिया बी स्क्वायर, ऊपर जो फॉर्मूला का स्क्वायर है वो ऐसे ही रहेगा, प्लस की प्लेस में प्लस, टू की प्लेस में टू, ए की प्लेस में अभी हमने देखा ए की प्लेस में क्या है बी स्क्वायर, ए की प्लेस में आ जाएगा बी स्क्वायर, बी की प्लेस में क्या है तो ये रहा बी, बी की प्लेस में क्या है वन, तो बी की प्लेस में हम क्या लिखेंगे वन, प्लस एज इट इज बी की प्लेस में क्या है वन, ऊपर स्क्वायर है तो बी के ऊपर स्क्वायर इक्वल टू एज इट इज ए की प्लेस में क्या बी स्क्वायर, प्लस बी की प्लेस में क्या वन, सही, और ऊपर जो स्क्वायर है वो स्क्वायर एज इट इज आ गया। ना और जरा सॉल्व करते हैं, स्क्वायर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, टू टू जा फोर, टू टू जा फोर, प्लस टू वन जा टू, टू ये सब वापस मल्टीप्लाई होगा ना, टू वन जा टू, बी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा टू बी स्क्वायर, प्लस वन का स्क्वायर क्या होगा वन ही होगा, यहाँ पे ये एज इट इज रहेगा बी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, आया ना, क्लियर है, फील आ रहा नहीं आ रहा है। तो अब देखें यहाँ पे बी फोर प्लस टू बी स्क्वायर प्लस वन बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, इसको देखो और जो हमारा क्वेश्चन ये बनता है वहां देखें, इसको देखो और क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे आएगा बी फोर, क्वेश्चन में भी है बी फोर, यहाँ पे टू बी स्क्वायर, क्वेश्चन में बी स्क्वायर, एक वैल्यू यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे एक बी स्क्वायर है, यहाँ पे दो बी स्क्वायर है, तो दैट्स वाई हम क्या करेंगे ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाएंगे टू बी स्क्वायर को, बाकी वन की प्लेस में वन है, क्वेश्चन पूरा सेम है, बस यहाँ पे टू बी स्क्वायर है, यहाँ पे वन बी स्क्वायर है, तो इसीलिए हम लिखेंगे एड एंड सब्ट्रैक्ट, एड एंड सब्ट्रैक्ट प्लस टू बी स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर, यानी एड एंड सब्ट्रैक्ट करा देंगे, यू लिख देंगे एड एंड सब्ट्रैक्ट करा देंगे टू बी स्क्वायर को, एड एंड सब्ट्रैक्ट टू बी स्क्वायर, इससे क्या मतलब है, जो हमारा क्वेश्चन है बी फोर प्लस बी स्क्वायर प्लस वन के साथ ऐड भी करा देंगे सब्ट्रैक्ट भी करा देंगे बी फोर को, ऐड भी करा देंगे और सब्ट्रैक्ट भी करा देंगे टू बी स्क्वायर को, सही, ऐड करा दिए टू बी स्क्वायर को, सब्ट्रैक्ट करा दिए टू बी स्क्वायर को। तो अब इस तरह बनाने के लिए, इस वाली इक्वेशन को इस तरह बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी फोर है बी फोर एज इट इज आगे बी फोर, अब यहाँ पे जो टू बी स्क्वायर है इसको पहले लिखेंगे, बी फोर के बाद लिखेंगे प्लस टू बी स्क्वायर, ठीक है, ये स्पेशल इसीलिए कह रहा था, यहाँ पे कुछ अभी तक जिस तरह सॉल्व नहीं किया ना उस तरह के कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, बी फोर एज इट इज टू बी स्क्वायर आ गया, ठीक है, एंड देन क्या लिखेंगे बी स्क्वायर के बाद बी टू बी स्क्वायर के बाद क्या प्लस वन है, प्लस वन ये रहा, ठीक है, तो हमने बी फोर लिख लिया, इसको पहले लिख लिया फिर वन को लिख लिया, तो ये बच गया, ये यहाँ पे आ जाएगा बी फोर बी स्क्वायर माइनस और ये जो लास्ट में है टू बी स्क्वायर, मतलब सिंपली कुछ नहीं किया है, इस इक्वेशन को मैंने अरेंज करा है, बी फोर के बाद बस इसको पहले ला लिया और वन अपनी जगह में है, ये वैल्यू यहाँ पे आ गई, ये वैल्यू यहाँ पे आ गई, ठीक है, ये बी है। नाउ इस वाली वैल्यू को देखें इन तीन टर्म्स को, बी फोर प्लस टू बी स्क्वायर प्लस वन, बी फोर प्लस टू बी स्क्वायर प्लस वन किसके बराबर है, बी फोर प्लस टू बी स्क्वायर प्लस वन किसके बराबर है, बी स्क्वायर प्लस वन के होल स्क्वायर के, तो इस पूरे की प्लेस में ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, हाँ या ना, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, सही, इस पूरे की प्लेस में क्या आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, बाकी इस पूरे की प्लेस में तो ये आ गया प्लस अपनी जगह में, बी स्क्वायर अपनी जगह में, अच्छा सॉरी, अब ये देखें ये बी स्क्वायर है, ये माइनस का टू बी स्क्वायर है, तो प्लस माइनस माइनस, टू बी स्क्वायर में से वन बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा तो कितने बी स्क्वायर बचेंगे, वन बी स्क्वायर बचेंगे, और बड़े के साथ माइनस साइन है तो इसीलिए, बड़े के साथ माइनस साइन है तो इसीलिए माइनस का बी स्क्वायर बचेगा, इन दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, दो बी स्क्वायर में से एक बी स्क्वायर चले जाएगा तो एक बी स्क्वायर बचेगा, बड़े के साथ माइनस साइन है तो माइनस, और इन तीनों की जगह में आ गया बी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, क्योंकि ये बराबर होते हैं बी स्क्वायर प्लस वन के होल स्क्वायर के। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे एक और फॉर्मूला लगते हुए दिख रहा है कि एक पूरी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है, बीच में माइनस साइन और दूसरी वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर है, तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, हाँ, ए प्लस बी और ए माइनस बी के, ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के, तो ये फॉर्मूला और इसकी सिचुएशन सेम सेम है, स्क्वायर की जगह में स्क्वायर, माइनस की जगह में माइनस, बी की जगह में बी, ऊपर स्क्वायर है यहाँ पे बी स्क्वायर है, ठीक है, लेकिन ए की प्लेस में यहाँ पे क्या है बी स्क्वायर प्लस वन है, तो फॉर्मूले में जहां ए आएगा वहां क्या लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस वन, क्या लिखेंगे बोलो, बी स्क्वायर प्लस वन, प्लस की प्लेस में प्लस, बी की प्लेस में क्या लिखेंगे बी, क्योंकि बी की प्लेस में बी है, ठीक है, और यहाँ पे अगेन ए आगे तो ए की प्लेस में क्या लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस वन, बी स्क्वायर प्लस वन, माइनस की प्लेस में माइनस, बी की प्लेस में क्या लिखेंगे बी है तो बी, तो यहाँ भी ये क्वेश्चन खत्म होता है, समझ आया नहीं आया, आसान था, नहीं आसान नहीं था, मुश्किल था, यहाँ बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन थोड़ा हट गया, मुश्किल है, इसके अच्छे से प्रैक्टिस करो, दो से चार दफे लिखोगे तो समझ आ जाएगा,
और आपको आंसर याद होने तक प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 4.2 एक्सरसाइज से क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब हम 4.4 के स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो 2023 में आया, तो ये दिखने में तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है और मुश्किल है भी, बल्कि नहीं मजाक करो, आसान है। अगर आप क्यूब वाले फॉर्मेट सोल्व करते हो तो बहुत आसान है। क्यूब को क्यों लग रहा है सर? क्यूब का इसलिए लग रहा है बिकॉज यहाँ पे क्यूब है। क्यूब है तो क्यूब वाला फॉर्मूला, क्यूब वाले फॉर्मूले ध्यान में लाए अपने। एक तो फॉर्मूला होता था ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एक होता था ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, एक होता था ए प्लस बी का होल क्यूब वाला, ठीक है। तो ये चार ही फॉर्मूले क्यूब के, माइनस बी का होल क्यूब वाला। तो इन चार में से एक फॉर्मूला यहाँ पे पुट होगा। तो वो फॉर्मूला कौन सा पुट होगा? अगर आपको फॉर्मूला याद है तो समझ आ रहा होगा कौन सा फॉर्मूला पुट होगा। तो मैं बताता हूँ। वी नो दैट ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी क्यूब, सॉरी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, नहीं सॉरी ए माइनस बी का होल क्यूब, ठीक। तो अब हम काम करते हैं कि वैल्यूज पुट करते हैं। क्यूब की तरह बनाएंगे। अगर हम इस 64x क्यूब में से क्यूब को बाहर ले जाएं, अगर इस वैल्यू से हम क्यूब को बाहर ले आते हैं तो x क्यूब में से, x में से जब क्यूब बाहर जाएगा तो x तो x बन जाएगा। 64 में से जब क्यूब बाहर जाएगा तो 64 4 बनेगा, बिकॉज 4 का क्यूब का मतलब है 4 टाइम्स 3 टाइम्स है, 4 3 दफा तो 4 क्यूब, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ठीक है। तो 64 की प्लेस में हम 4 लिख सकते हैं जब हम क्यूब को बाहर निकालेंगे, सही, ठीक। तो a की प्लेस में a की वैल्यू क्या बन गई? 4x। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 4x। क्यूब की जगह में क्यूब, सही। माइनस अपनी जगह में रहेगा, 3 अपनी जगह में रहेगा। a की प्लेस में अभी हमने a की वैल्यू बनाई है, a की वैल्यू क्या है? 4x। तो a की प्लेस में आ जाएगा 4x। a के ऊपर जो स्क्वायर है वो स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। b की प्लेस में क्या है भाई? b की प्लेस में क्या है? यहाँ पे देखो, इस टर्म की प्लेस में ये टर्म है, इस टर्म की प्लेस में ये टर्म है, तो b की प्लेस में आएगा 1/64। b की प्लेस में क्या है? 1/64। तो 1/64 में से अगर हम क्यूब बाहर निकालते तो अभी हमने 64 का क्यूब देखा, 64 से जब क्यूब बाहर जाता है तो 64 क्या बन जाता है? 4। तो 1/4 बन जाएगा। जब इसमें से क्यूब बाहर जाएगा, 1 के क्यूब, 1 के ऊपर क्यूब लगाओ, कुछ भी लगाओ, 1 1 ही रहता है। तो 1/64 बन जाएगा 1/4 का क्यूब। 1/64 क्या बनेगा? 1/4 का क्यूब। तो इट मीन बी की प्लेस में 1/4 है और क्यूब की प्लेस में क्यूब है। तो बी की प्लेस में 1/4, तो यहाँ पे बी आ गया, बी की प्लेस में लगेगा 1/4, सही। प्लस दैट इज 3 दैट इज ए की प्लेस में ए की वैल्यू 4x, बी की प्लेस में अभी हमने देखा बी की प्लेस में 1/4 आ रहा है, 1/4 माइनस की जगह में माइनस, ठीक है। अगेन बी आ गया, बी की प्लेस में क्या लिखेंगे? 1/4 और बी के ऊपर क्यूब है तो क्यूब, ठीक है। तो ये देखें, ये पूरा फॉर्मूले पे फिट आ गया, ये पूरा फॉर्मूला। और ये पूरा फॉर्मूला किसके बराबर है? a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। तो a की प्लेस में क्या लिखेंगे? 4x, बिकॉज a की प्लेस में 4x है, माइनस की जगह में माइनस, और b की जगह में लिखेंगे 1/4, और ऊपर होल में क्यूब है तो क्यूब। बस ये यहीं तक आंसर, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला देखना है, वैल्यू देखनी है। क्यूब है तो क्यूब वाला फॉर्मूला लगा देना है उल्टा करके, और फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और पुट करके इसके बराबर कर देना है, बस 4x माइनस 1/4 का क्यूब, ठीक है। अब हम 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, 4.4 का। बेसिकली 4.4 का एक सवाल 2023 में लगा था, 22 में नहीं लगा। तो अब हम 4.5 के क्वेश्चन देखते हैं। 2023 में ये क्वेश्चन लगा 4.5 से। सो इन दोनों में देखें क्या कॉमन लग रहा है आपको? इन दोनों में कॉमन x4 है, यहाँ पे x है, तो मतलब x कॉमन है, और इसके अलावा 1 ये नंबर है। नंबर किस सेम टेबल में आते देखते हैं, तो ये सेम 4 के टेबल में आएंगे ये दोनों, ठीक है। कैसे आएंगे? तो 4 के टेबल कॉमन चला गया, x4 था और यहाँ पे x था, दोनों में से x कॉमन आ गया, ठीक है। तो अंदर क्या रहता है देखें, 4 के टेबल में 108 कब आता है? तो 4 के टेबल जब आप 27 तक पढ़ते हैं, 427 से 108 आता है, तो 27 आ जाएगा। 427 से 108, x 4 था, एक x बाहर चला गया तो x क्यूब बन जाएगा, सही। 4x थे, एक बाहर चला गया तो अंदर x की पावर क्यूब बन गई, 3 बन गया, ठीक है। माइनस दैट इज 4 के टेबल में 256 कब आता है? 4 के टेबल जब हम 64 टाइम पढ़ते हैं, 4 के टेबल जब हम 64 दफा पढ़ते हैं तो 256 बन जाता है, सही। x था, x बाहर कॉमन चले गया, अंदर रह गया z क्यूब। नाउ बाहर रहेगा 4x और अंदर में कर्ली ब्रैकेट बना रहा हूं बिकॉज अंदर स्मॉल ब्रैकेट्स आने वाले हैं। यहां से इस टर्म से अगर मैं क्यूब बाहर निकालता हूं, क्या निकालता हूं? क्यूब बाहर निकालता हूं, तो x के ऊपर तो क्यूब था, x से क्यूब चला गया तो x बन जाएगा। 27 से जब मैं क्यूब बाहर निकालता हूं तो 27 3 बनता है,
बिकॉज 3 का क्यूब 27 होता है। 3 का क्यूब क्या होता है 27। कैसे 3 का क्यूब मतलब 3 टाइम्स है। 3 का क्यूब मतलब 3 टाइम्स है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है, तो 27 लिखो या 3 का क्यूब लिखो की बात है। तो 3 का क्यूब था, क्यूब बाहर चला गया तो 3, 27 में से क्यूब बाहर जाएगा तो 3 बन जाएगा, x में से क्यूब बाहर जाएगा तो x बन जाएगा। माइनस यहां से अगर क्यूब बाहर जाएगा तो 64 से जब क्यूब बाहर जाता है तो 64 4 बनता है, बिकॉज 4 का क्यूब 64 होता है। और z में से क्यूब बाहर जाएगा, z क्यूब में से तो z बन जाएगा। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे इस वाली वैल्यू को देखिए फॉर्मूला क्यूब वाला लगेगा, क्योंकि क्यूब है तो क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा। कौन सा लगेगा क्यूब वाला फॉर्मूला? वी नो दैट एक हमारा फॉर्मूला होता था ए क्यूब माइनस बी क्यूब। एक तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता ना अगर स्क्वायर होता तो, लेकिन अभी क्यूब है तो क्या लगेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसके बराबर होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है जी ए माइनस बी, क्योंकि माइनस है तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। प्लस लगेगा, यस प्लस ही लगेगा, फॉर्मूला ऐसा ही है, क्या कर सकते हैं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए की प्लेस में क्या है 3x, बी की प्लेस में क्या है 4z। तो फॉर्मूले में जहां ए आएगा वहां हम क्या लिखेंगे 3x। फिलहाल ये 4x ऐसे नीचे कॉपी हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं। अब फॉर्मूले में जहां ए आएगा वहां हम क्या लिखेंगे, जहां ए आएगा वहां लिखेंगे 3x, माइनस की प्लेस में माइनस बी की प्लेस में 4z, हाँ या ना, ब्रैकेट ए की प्लेस में लिखेंगे 3x, ए के ऊपर स्क्वायर है तो 3x के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, तो ये कर्ली ब्रैकेट बन जाएंगे बाहर वाला, अंदर क्योंकि स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, प्लस ऑलरेडी ए की प्लेस में लिखेंगे 3x और बी की प्लेस में लिखेंगे 4x। ठीक है, प्लस ऑलरेडी बी की प्लेस में क्या लिखेंगे, बी की प्लेस में लिखेंगे 4x, सॉरी 4x नहीं है 4z और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब देखें यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट आ गया ना, तो यहाँ जो बाहर मैंने ब्रैकेट लगाया था इसकी जगह में ये वाला ब्रैकेट लग जाएगा, कि पहले स्मॉल ब्रैकेट लगता है फिर कर्ली ब्रैकेट लगता है फिर ये होल वाला ब्रैकेट लगता है। ठीक है, अब जरा सॉल्व करते हैं इसको। तो 4x होल ब्रैकेट हट जाएगा, 3x अपनी जगह में रहेगा माइनस 4z, और यहाँ पे देखें स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब 3 दो दफा है, 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर बनते हैं 9, ये स्क्वायर जब x के ऊपर आएगा तो x स्क्वायर प्लस ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं 3 4 जा 12, और x जब z से मल्टीप्लाई होगा तो xz, 3 4 जा 12 x z। ठीक है, प्लस की प्लेस में प्लस 4 के ये स्क्वायर जब 4 के ऊपर आएगा तो 4 स्क्वायर बनेगा। 4 स्क्वायर क्या होता है, 4 स्क्वायर मतलब 4 2 टाइम्स है, 4 4 जा 16, और ये स्क्वायर जब z के ऊपर आएगा तो z स्क्वायर। ठीक है, सो बस ये यहीं तक सॉल्व होगा। सो आई होप ये आपको समझ आ गई है, और इसी तरह इसको सॉल्व करना है। तो 4.5 का ये पार्ट 1 था, अब हम 4.4 का जो 2022 में क्वेश्चन आया उसको सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 4.5 में से 2022 में ये क्वेश्चन लगा था, सॉल्व करते हैं जी। सॉल्व करने के लिए तो है अपन यहाँ एक्स क्यूब जब बाहर जाएगा एक्स में से, तो एक्स क्यूब में से जब क्यूब बाहर जाएगा तो एक्स एक्स बन जाएगा माइनस अदर 8y क्यूब में से जब हम क्यूब बाहर निकालेंगे तो 8 कन्वर्ट हो जाएगा 2 में, और y क्यूब जब क्यूब बाहर जाएगा तो y बन जाएगा। सही, 8 2 में क्यों कन्वर्ट होगा, बिकॉज 2 का क्यूब का मतलब है 2 3 टाइम्स है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो 8 होता है 2 का क्यूब। सही, तो क्यूब जब बाहर जाएगा 2 में से, 8 से जब हम क्यूब बाहर निकालेंगे तो 2 बन जाता है। सही, तो यहाँ पे हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला अगेन दोबारा लगेगा। वी नो दैट ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आपको याद करना है, आप याद करेंगे तो आप भी ऐसे लिखेंगे। तो ए की प्लेस में आएगा एक्स, बी की प्लेस में है 2y, तो जहां फॉर्मूले में ए आएगा वहां लिखेंगे एक्स, माइनस बी की प्लेस में लिखेंगे 2y, ए की प्लेस में लिखेंगे x, ए के ऊपर स्क्वायर स्क्वायर प्लस ए की प्लेस में लिखेंगे x, बिकॉज ए की प्लेस में क्या है x, बी की प्लेस में क्या है 2y, तो बी की प्लेस में आ जाएगा जी 2y प्लस बी की प्लेस में लिखेंगे 2y, बी के ऊपर स्क्वायर है तो आगे स्क्वायर। ठीक है, तो x माइनस 2y रहेगा, सॉल्व नहीं होंगे ये x है, ये y कैसे सॉल्व होंगे, तो एक्स स्क्वायर रहेगा प्लस ये देखिए यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 1 है, 1 2 से मल्टीप्लाई होगा 1 2 जा 2, एक्स वाई से मल्टीप्लाई होगा एक्स वाई प्लस यहाँ पे देखिए 2 के ऊपर स्क्वायर है, y के ऊपर भी स्क्वायर है, होल में स्क्वायर है, तो जब 2 स्क्वायर जब 2 के ऊपर आएगा तो 2 स्क्वायर क्या होता है 4, 2 का स्क्वायर का मतलब क्या 2 2 2 2 2 जा 4। सही,
जब ये स्क्वायर वाई के ऊपर आ गया तो वाई स्क्वायर। सो आंसर। तो यहाँ पे लॉन्ग के जो क्वेश्चन जो 10 मार्क्स के लिए आते हैं इन एक्सरसाइज में से आते हैं, तो हमने सारे सॉल्व कर लिए। तो अब यहाँ पे ये वीडियो हम खत्म करते हैं, एंड करते हैं। आई होप कि आपको जो मैंने एक्सरसाइज वगैरह सॉल्व कराए, जो क्वेश्चन सॉल्व कराए, वो आपको समझ आ गए। अगर समझ नहीं आया तो एक दफा दोबारा से वीडियो को देखें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करके ही आपको समझ आएगा। जितनी दफा प्रैक्टिस करेंगे उतने आप अच्छे होते जाएंगे। एक क्वेश्चन को 3 से 4 से 5 दफा आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, अल्लाह हाफिज।